अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारा हम आपको मेकअप सिखाने वाले हैं। आज की हम ब्राइडल लुक जो कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि देखिए मैंने कितना आसान तरीका आपको बता दिया। मैंने बीच में ही कंसीलर लगा लिया जब आपके पास रश ज़्यादा हो और आपने ट्यूटोरियल भी बनाना हो। ये सबसे इजी मेथड है कि आपने जहाँ पे ब्लश ऑन लगाना है वहाँ पे ब्लश ऑन लगा लें, जहाँ पे कंसीलर लगाना है। ये शॉर्टकट तरीका है जो सलोन वाले दिखाते नहीं है, लेकिन फरा सलोन PWD ब्रांच इस्लामाबाद आपको सब कुछ दिखाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप भी प्रो मेकअप आर्टिस्ट बन जाएं। आप देख लें कि जो उसको ब्लेंड किया तो ब्लश ऑन अपनी जगह पे एक्यूरेट आ गया, और कंसीलर आइज़ के नीचे चूँकि डार्क सर्कल्स ज़्यादा थे, मैंने कलर करेक्टर नहीं लगाया था, सिर्फ जस्ट कंसीलर लगाया और लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। और देखिए कितनी ज़बरदस्त बेस ब्लेंड होगी। जब आपके पास पीछे मेकअप आपके रश लगा हो सिग्नेचर मेकअप्स का या सीनियर मेकअप आर्टिस्ट का, तो फटाफट जो है वो आप 10-15 मिनट के अंदर आप अपना एक मेकअप डन। जितना हाथ आपका तेज़ होगा ना उतना मेकअप आप अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब जी इसके ऊपर ही लगा लिया हमने जो है वो कंटोर शेड। कंटोर मैं क्रीम आजकल कंटोर यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास क्रीम कंटोर ना हो आप हर किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का। ज़रूरी नहीं जो मैं जिस कंपनी को यूज़ कर रही हूँ आपने वो करना है। आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल है आपके आसपास आप उस कंपनी का यूज़ कर लें, और वो लगा के आपने ना कंसीलर या जो भी कलर करेक्टर या जो भी आप क्रीमी शेड के अंदर कंटोर लगा रहे हैं, आपने बस ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बस मेन चीज़ फोकस है आपकी ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग सिखाने के लिए मैं आ रही हूँ लाहौर सिटी के अंदर। जो लाहौर के लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि क्रीम शेड को कैसे ब्लेंड करना है, आपने कैसे नाक को तीखा बनाना है, कैसे आपने पतला दिखाना है। और यहाँ पे तो मैं सिखा रही हूँ, लेकिन अगर कोई लाइव मेरी मास्टर मेकअप क्लास लेना चाह रहा है 2 दिन की, 1 दिन की भी है, 2 दिन की भी है, जो 2 दिन की लेना चाह रहा है वो 2 दिन की ले ले, जो 1 दिन की लेना चाह रहा है वो 1 दिन की ले ले। और वहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट आजकल मेकअप के अंदर फैशन के अंदर तब्दीलियाँ आई हुई हैं वो सारी मैं आपको सिखाऊंगी, प्रो आर्टिस्ट मैं बनाऊंगी। ठीक है जी। अब ये देखें कंटोर जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंने उसको ब्लेंड किया। अब नोज़ के कंटोर को भी अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। जितना अच्छा आपका कंटोर ब्लेंड होगा उतना अच्छा जो है ना वो आपका मेकअप होगा। सबसे पहले तो आपने शेडों को लगा के एक आपने पूरा उसने आपने एक पूरा एक क्या उसको कहना चाहिए कि पूरा स्केच आप तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपने अपनी चीज़ों को वो ज़्यादा करना होता है, क्योंकि ये आगे से नाक थोड़ी सी चौड़ी थी, पीछे से बहुत प्यारी थी, इसलिए जो है वो हमें ज़रा थोड़ा सा डार्क शेड इनको लगाना पड़ा। अब ये देखें हमने आपको पता है कि ब्लश ऑन हमने लगाया था, लिक्विड लगाया था, लेकिन हम उसके ऊपर अब हल्का सा मुझे ज़रूरत पड़ रही थी कि थोड़ा सा ब्लश ऑन जो है वो हमें मैट भी उसके अंदर देना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप लिक्विड लगाते हैं तो फिर मैट के साथ हमें लाजमी उसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अब आप मेरे ब्रश चलाने के अंदाज को देख सकते हैं, मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्लश ऑन को। और जितना आपका ब्लश ऑन का ब्रश हवा के अंदर होगा आपकी ब्लेंडिंग उतनी अच्छी होगी। सॉरी, आजकल मेरा कुछ गला भी अभी ये मैं अगर उसको बंद करती ना तो फिर मुझे पूरा ट्यूटोरियल दोबारा से अपलोड करना पड़ना था। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं एक्चुअली बाहर का कोई भी खाना खा लूँ ना तो मुझे उससे फ़ौरन रिएक्शन होता है। मैंने रोल पराठे किसी ने मुझे बड़े शौक से खिलाए। जी मैडम यहाँ के पराठे बड़े मज़े के हैं। वो जिस दिन मैंने उनको जिस हालत में देखा ना, उसके ऊपर जितना ऑयल लगा हुआ था, जितना वो, तो बस मुझे उसी टाइम पता चल गया था मैंने बीमार हो जाना। लेकिन मैं भी चस्कोली हूँ, खा लिए हैं, अब भुगत रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमने लगाया है इनको एक्वा, ब्राउन एक्वा हमने इनको लगाया। आप मैट भी लगा सकते हैं और आप इसको लिक्विड भी लगा सकते हैं, और आप इसको क्रिस्टीन का जो है पैलेट उसके अंदर से भी आप इसको बना सकते हैं आउटर को। आजकल तो आपको पता ब्राउन शेड के अंदर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, हर तरह का लाइटेस्ट ब्राउन, हर तरह का शेड हर पैलेट के अंदर मौजूद होता है। इसलिए इतना मेकअप मुश्किल रहा ही नहीं। मेकअप का क्या मुश्किल लगता है आपको? टेक्निक्स, उनका ब्लेंड करने का अंदाज़। जितना अच्छा आपका होगा आपका उतना अच्छा मेकअप होगा। अब देखिए मैंने आइज़ के नीचे वाली लाइन के ऊपर भी लगाया, ऊपर आइज़ के ऊपर भी लगाया। अब इसको भी लगा के अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया। आपने भी इसी तरीके से करना है। देखें आपने मुझे कहा था कि आप ही हम बिल्कुल भी आप स्पीड ना तेज़ करें
और हमें स्पीड के बगैर देखना है। तो मैंने स्पीड के बगैर लगाया, 12-13 मिनट का हो गया, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर लगाया। अदरवाइज़ अगर हम स्पीड थोड़ी सी लगाएं तो 7 मिनट के अंदर भी ट्यूटोरियल ख़त्म हो सकता है, बट आपकी ख्वाहिश थी कि हमें आप ही इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब आईब्रो ये जेल है मेरे पास, और ये आपको मैं तो दुबई से लेके आई हूँ, आपको यहाँ से पाकिस्तान में हर दूसरी दुकान भरी पड़ी है जेल आईब्रो की, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने जब आईब्रो ये देखें, मैंने इसको पहले अच्छे तरीके से ऊपर वाली साइड के ऊपर इसको किया आईब्रो को, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतना खड़ी खड़ी आईब्रो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए स्पेशल ये ट्यूटोरियल बनाया ताकि आपको समझ आ सके कि जेल आईब्रो कैसे बनानी है। तो ये देखें, इसको आपने करने के बाद उसके जो पीछे वाला जो स्टिक का हैंडल है उसी के साथ ही मैंने उसको साथ साथ बालों को इकट्ठा किया, ठीक है। आपने इस तरीके से जो आईब्रो बनती है ना, वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। क्या याद करेंगे आप लोग, मैंने कहा कि मैं आपको ये भी सिखा दूं। आपको पता है कि कोई बंदा भी आके इतना डीपली कोई भी नहीं सिखाता ना अपनी टेक्निक्स बताता है, लेकिन मैंने इसके अंदर भी कोई स्पीड तेज़ नहीं की, कोई पार्ट इसके अंदर हमने स्किप नहीं किया ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। उसके बाद आप कोई भी ब्राउन शेड लेके आप उस आईब्रो को सेट कर सकते हैं, और जितना आपने खड़ा करना हो ना आईब्रो को, आप उतना ज़्यादा जेल लगा के उतनी ज़्यादा आप शेप जो है उसकी सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है टेक्निक अगर आपकी अच्छी होगी, बस फिर आप कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। हर बंदा आपको कहेगा वाह आपने क्या चीज़ तैयार कर दी। आप देखें कि मैं कोई भी शेड लगाती हूँ, चीज़ करती हूँ, तो एक फ़ैशन बन जाता है। रीज़न क्या है कि हम कर 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 करके अब TOT मास्टर ट्रेनरों के भी उस्ताद बन गए हैं। इतना मेकअप ज़िंदगी में किया, इतना किया, इतने उस्ताद हमने तैयार किए, तो अब हमें पता है कि कहाँ पे हमने खेलना है। फेस देख देख के हर तरह के फेस पे काम किया, हर तरह की एक्ट्रेसेस पे काम किया, हर तरह की मॉडल्स के ऊपर काम किया। तो इसलिए आप लोग भी घबराया ना करें, बस अपने हाथ के साथ आप लोगों ने काम करना है। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पे आप फंसें उसी टाइम आप मुझे कॉल करें, उसी टाइम आप मुझे यहाँ पे मैसेज करें, वीडियो के नीचे मैसेज करें, मैडम ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, उसके ऊपर मैं दोबारा अगले दिन वीडियो बना दूँ। घबराना तो है ही नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं इसलिए आसानियाँ पैदा करती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जितनी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा दुनिया का बंदा है जी जो अपनी टेक्निक बता दे, छुपाते हैं लोग। मैं तो कुछ भी नहीं छुपाती, कहीं पे भी मेरी क्लास हो, मेरी मास्टर क्लास हो, मेरी जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं, हम उस तरह के उस्ताद तो नहीं हैं कि जो रट्टे मार के गए हुए हैं और अगले दिन स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करेगा और हमें पता ही नहीं होगा कि उसका आंसर क्या है। क्योंकि हम वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने हाथ से सीखा, क्योंकि मेकअप की कोई किताब नहीं है, मेकअप के लिए कोई प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है कि आप पहले बेस बनाएं, पहले आई का मेकअप करें, पहले आईब्रो का मेकअप करें। डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन और आपके क्लाइंट का, कि आपका क्या है ख्याल और आपके क्लाइंट का क्या ख्याल है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे कंफर्टेबल हैं, आपका क्लाइंट कैसे कंफर्टेबल है, उस तरीके से आपने मेकअप करना है। आइज़ का मेकअप पहले करना है, आइज़ का कर लें, आईब्रो का करना है आईब्रो कर लें, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी फरा सलोन के होते हुए। मैं चाहती हूँ जैसे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियों से नवाजा, माजरत चाहती हूँ, आप कहेंगे मैडम रोक के फिर दोबारा मुझे सारा ट्यूटोरियल बनाना पड़ता है, जो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। बर्दाश्त करें, मैं भी तो आपके लिए बना रही हूँ ना ट्यूटोरियल। अब ये देखते देखते बंदा क्या हसीनो जमील मेकअप हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है प्रो एक्सपर्ट आर्टिस्ट बन जाते हैं। अब ये मेरा सीनियर मेकअप आर्टिस्ट के हाथ हैं, और इसको भी मैं कहती होती हूँ कि जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ, लाइनर पास खड़े होकर लगाओ, ब्लेंडिंग करो। हमारे स्टूडेंट, मैं दावा करती हूँ 100% कि जिस बंदे को उस्ताद अगर चाहे ना, वो एक दिन के अंदर अपना आर्टिस्ट खड़ा कर देता है। आगे आर्टिस्ट का कमाल है कि वो उसका पिकअप पॉइंट कितना है, ठीक है। इसलिए बेसिक पे थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगता है कि बेसिक सीखते हुए प्रो आर्टिस्ट बनते हुए और एडवांस बनते हुए तो आपको फिर टाइम ही नहीं लगता ना, क्योंकि एक पहली सीढ़ी चढ़नी मुश्किल है। जब पहली सीढ़ी आप जंप लगा के, धक्के ठुड्डे खा के, ठोकरें खा के, लोगों की बातें सुन के पहली सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं ना, फिर अगली सीढ़ियाँ तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो ईजी मिलती है। इसलिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ। बार बार मैं आपको कहती हूँ, हमारा ट्यूटोरियल आप पे ही देखेंगे ना, आपको एक एक वीडियो बड़ी ही प्यारी, और लाइनर नीचे से कैसे ब्लेंड करना है, ऊपर से कैसे ब्लेंड करना है, बिगनर्स के लिए हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, बेस को कैसे ब्लेंड करना है, आईब्रो कैसे बनानी है,
इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है सीखते हुए, आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, उसको करके आप उसमें से बड़ा करके उसको जूम ऑन करके देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ एक्यूरेट पिन पॉइंट के ऊपर मिलेगी। ठीक है जी। और कोई देखे फ़िल्टर विल्टर नहीं हम लगाते, लोगों को लगता है कि हम फ़िल्टर लगा के वीडियो बना रहे होते हैं। अगर फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाए ना तो हाथ आगे आए ना तो फ़िल्टर यूं 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 यूं, लिप्स कहीं जा रहे होते हैं, आंखें कहीं जा रही होती हैं, नाक कहीं जा रहा होता है। तो इसलिए हमारा मेकअप ही इतना नीट होता है। ठीक है, मेकअप ही इतना नीट होता है कि अब ये देखिए पाउडर ऊपर हमने लगा के छोड़ा हुआ है, वो थोड़ी देर के बाद हम उसको ब्लेंड कर लेंगे, जैसे अब आप अपनी अगली आंख पे देख सकते हैं। मेकअप की फिनिशिंग हमारी इतनी होती है कि हमें लास्ट पे फिनिशिंग करते हुए 5 से 10 मिनट लगते हैं टोटल। नहीं तो सारा मेकअप जो है वो हमारा साफ होता है, उसके अंदर कोई चीज़ गिरी विरी नहीं होती, क्योंकि हम साथ साथ उसको रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और जो है वो आपने ये इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है, क्योंकि आजकल ब्राइडल सीज़न है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको लगानी सिखाई हैं, बतानी सिखाई हैं। और जब आप हाइलाइटर लिप्स के ऊपर लगा लेते हैं तो लिप्स की शेप बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है आपके पास। तो आपका दिल करे न्यूड लिपस्टिक आप लगा लें, कभी कभी आप रेड लगाएं, ब्लू लगाएं, काली लगाएं, पीली लगाएं। यार तुम लोग मेकअप आर्टिस्ट हो, आप लोगों को कोई बंदा नहीं कह सकता कि आपने गलत काम किया है। फैशन में जो भी आप करेंगे वो फैशन है, इसलिए बेफिक्र हो के आप ना वो काम किया करें। गलत होगा, आज गलत होगा, कल सही होगा, परसों उससे बेटर होगा, उससे बेटर हो जाएगा, एक दिन आप प्रो आर्टिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से काम करना है और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और भी लोगों के पास पहुँच सकें। और जो लाहौर में क्लास लेना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे भी पूछ सकते हैं आके, उनको हम पोस्ट शेयर कर देंगे। वो इंस्टाग्राम के ऊपर जाके, टिकटॉक स्टोरीज़ के ऊपर हमारी पोस्टें डेली बेसिस पे हम अपडेट कर रहे होते हैं। आप वहाँ पे जाके उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे क्लास की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो मैं लाहौर में क्लास दे के आपको इस दफ़ा 2 दिन की जो मैं क्लास सिखा रही हूँ, 1 डे और 2 डेज़ की जो क्लासेस सिखा रही हूँ, ये आज दिन तक किसी ने आपको टेक्निक नहीं सिखाई होंगी। ये 1 to 1 क्लास होगी, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चढ़ के आप लोग खड़े हो सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहाँ से आप हज़ारों सवाल पूछेंगे, वो साथ साथ मैं क्लियर करने की आपकी पाबंद होगी। तो इसलिए ये क्लास आपने लाहौर वाली बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि ये लिमिटेड सीटें हैं। जैसे ही ये हमारी सीटें होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हम बुकिंग लेना छोड़ देंगे। ठीक है जी। इसलिए जो पहले आएगा उसको उसी तरीके से, उस हिसाब से हम अकोमोडेट करेंगे। और जो है वो आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल के बारे में भी लाजमी मुझे राय देनी है और मुझे बताना है कि लाहौर वाली क्लास में कौन कौन आ रहा है, वो भी लाजमी मुझे बताना है। और कहाँ किस किस शहर से आप लोग वीडियो देखते हैं ये तो लाजमी मुझे बताया करें, ताकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती रहती हूँ, डिफरेंट सिटीज़ में जाती रहती हूँ, पाकिस्तान में टोपी ड्रा में घूमती फिरती रहती हूँ। तो मुझे बताया करें कौन किस शहर में है, बंदा मिल ही लेता है किसी फ़ैन से। कोई आपकी ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश है, बंदा बताता है। अपनी राज की बातें भी आप लोग मुझसे शेयर किया करें, क्योंकि मैं आपकी रूहानी उस्ताद तो हूँ ना, जो मेरे पेज पे आके सीखते हैं। तो इसलिए जो जलते हैं उनको जलने दें, उनकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे लिए, उनके लिए मेरी जान भी हाज़िर है। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ अगेंस्ट बातें नहीं की। मैं अपनी ही स्टोरियाँ सुन के तो कहानी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि आप क्यों लोगों को डिस्कशन करें, वो अल्लाह और उनके मामलात होते हैं। इसलिए मैं लोगों को नहीं डिस्कस करती, ना मैं लोगों के अगेंस्ट बात करती हूँ। पॉजिटिव रहिए, ख़ुद भी जिए, लोगों को भी जीने दें। और जितना आपके फेस के ऊपर स्माइल होगी, आप अंदर से आप खुश होंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। आपको अल्लाह ताला खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, जितने लोग ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और आप लोग भी खूब 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 पैसा भी कमाएं, इज़्ज़त भी कमाएं, शोहरत भी कमाएं और साथ सेहत भी अल्लाह ताला आपको दे। इस ट्यूटोरियल के बारे में आपने लाजमी बताना है। अभी हमने हेयर डू नहीं किया, और हेयर डू के ऊपर आपको पता है कि फिर एक अलग सेशन होता है, अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ से भी देख लें, हमने आपके लिए स्पीड तेज़ नहीं की, और आपने बताना ज़रूर है।